हेलो दोस्तों, रबर प्लांट। ये इस प्लांट के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो है इसकी ग्रोथ का स्लो होना। कई बार तो 1 से 1.5 महीने तक ऐसा लगता है जैसे इसमें से कोई भी नई लीफ नहीं आती, कोई भी नई लीफ ग्रो नहीं करती। हालांकि ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, फिर भी नई लीफ नहीं आती। ये देखो, ये रबर प्लांट, मैं दोनों प्लांट एक साथ लेकर आई थी। एक की ग्रोथ बिल्कुल कम है और दूसरे की अच्छी चल रही है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने रबर प्लांट की ग्रोथ को इन्हेंस कर सकते हो, इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं इस रबर प्लांट के बारे में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो रबर प्लांट है, ये सिर्फ एक डेकोरेटिव प्लांट ही नहीं है, बल्कि ये जो रबर प्लांट है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट। ये इसकी जो लीफ हैं, ये बहुत अच्छे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और हैवी अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिससे आपको प्योर एयर मिलती है। और दूसरी बात है, इसके जो लीफ हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं आपके घर के अंदर के टॉक्सिन्स को। जो फॉर्मल्डिहाइड आपके घर के अंदर होती है, उसकी वजह से अगर आपके घर के अंदर के जो एयर है वो कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, तो उसको भी ये प्लांट एब्जॉर्ब करके आपको प्योर एयर देता है। अब बात उठती है कि हमारे घर के अंदर ये फॉर्मल्डिहाइड आते कहाँ से हैं। दोस्तों, ये आता है फर्नीचर से, वुडन फर्नीचर जो हम अपने घर में आमतौर पर यूज़ करते हैं, वुडन फर्नीचर, उसमें से फॉर्मल्डिहाइड रिलीज़ होता है। जैसे कि पार्टिकल बोर्ड या फिर प्लाईवुड फर्नीचर, ये सबके घरों में होता है। इससे फॉर्मल्डिहाइड रिलीज़ होता है। और इसके दूसरे सोर्सेस हैं फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस, जैसे कि गैस हो गया या फिर केरोसिन हो गए, या फिर जब हम सर्दियों में वुड्स जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं ठंड से बचने के लिए, इससे भी फॉर्मल्डिहाइड रिलीज़ होता है। तो इस फॉर्मल्डिहाइड को एब्जॉर्ब करके रबर प्लांट आपको प्योर एयर प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ को कैसे इन्हेंस करना है। इसकी ग्रोथ के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सनलाइट। इसको ब्राइट सनलाइट पसंद है। अगर आपने इसको घर के अंदर रखा हुआ है, इंडोर रखा हुआ है, तो इसको आपको सनी लोकेशन पे रखना है। एक ऐसी विंडो के पास रखनी है जहाँ इसको मैक्सिमम टाइम ब्राइट सनलाइट मिले। और अगर आपने इसको घर के बाहर रखा हुआ है तो आपको ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ इसको मॉर्निंग की और इवनिंग की लाइट मिले। जो दोपहर वाली सनलाइट होती है वो बहुत हार्श होती है और इसकी लीफ जो है उससे बर्न हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो है वो है फर्टिलाइज़र। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करना है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। आप इसमें लीफ कंपोस्ट ऐड करो या फिर काउ डंग मैन्योर यूज़ करो, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हो। ये आपको वंस इन अ मंथ ऐड करनी है। तो अभी मैं इसमें ये वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए दोस्तों आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसको सनलाइट अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन ब्राइट और इनडायरेक्ट। बहुत ज़्यादा तेज़ वाली सनलाइट से इसके लीफ बर्न हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वंस इन अ मंथ ऐड करना है। ये तो हो गई इसकी केयर की बात। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही से करने के बाद भी इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती। तब ऐसे में आपको एक काम करनी है और वो है प्रूनिंग। ज़्यादा ट्रिम नहीं करना आपको इसको, सिर्फ ऊपर से एक लीफ के साथ इसकी जो मेन स्टेम है आपको कट करनी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा दूसरा रबर प्लांट है, इसकी मैंने एक लीफ कट की है। तो मैं आपको इस प्लांट में कट करके दिखाती हूँ कि आपको प्रूनिंग कैसे करनी है। अगर प्लांट बहुत अच्छा हो, हेल्दी हो, तो उसको प्रून करने में थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट में, इसके बाद आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ये देखो, ये हुआ। ये आपको यहाँ से इसकी एक लीफ के साथ इसको कट करनी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन इसके बाद जो इसकी जब अच्छी वाली ग्रोथ आप देखोगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखो, एक लीफ मैंने इसकी कट कर दी है। अब क्या होगा कि आपका ये जो प्लांट है, जो अब तक वर्टिकली ग्रो कर रहा था, अब आपका ये प्लांट जो है वो थोड़ा सा बुशी हो जाएगा। देखो, होता क्या है, जब आप प्लांट को ऊपर से ट्रिम करते हो तो उसके बाद ये नए नए नोड्स निकलते हैं इसमें से। जैसे यहाँ से एक नई नोड निकलेगी और यहाँ से भी एक नई नोड निकल कर आएगी। इससे आपका प्लांट जो अभी वर्टिकली ग्रो कर रहा था, ये थोड़ा सा बुशी हो जाएगा और ये पहले से कहीं बेहतर दिखेगा। तो दोस्तों, बस आपको ये काम करनी है। अगर आपने फर्टिलाइज़र, सनलाइट, सब चीज़ का ध्यान रखा है, फिर भी ग्रो अच्छी नहीं हो रही है, तो आपको इसको थोड़ा सा ट्रिम करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।